हेलो एवरीवन, आई एम मनदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। पेरेंटिंग अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। अपने या अपने पार्टनर के मिनिएचर वर्जन को बड़े होते हुए देखना एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। बायोलॉजिकली बच्चे को पैदा करना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बच्चे को बड़ा करना एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। हम सब की पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। सबकी बच्चों के साथ अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हर इंसान का पेरेंटिंग स्टाइल एक यूनिक स्टाइल होता है, लेकिन हर पेरेंटिंग स्टाइल में 3 चीजें कॉमन होती हैं। एक्सपेक्टेशंस, हर पेरेंट अपने बच्चे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। कम्युनिकेशन स्टाइल, हर इंसान अपने बच्चे के साथ किसी ना किसी मेथड के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और तीसरा होता है डिसिप्लिन अप्रोच, जो कि इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहता है। अब मजेदार चीज यहाँ पर यह है कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल हमारे पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें डिसिप्लिन किया, चांसेस है कि हम भी अपने बच्चों को उसी तरीके से डिसिप्लिन करेंगे। इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं ना, लेकिन ऐसा ही होता है कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल जो है हमारे पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा मिलता है। तो साइकोलॉजी में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। तो फर्स्ट होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उन रूल्स को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और नेगोशिएशन के उनको फॉलो करेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है, ये रूल इतने इजीली कहाँ फॉलो करते हैं। 8-10 ईयर ओल्ड भी काउंटर क्वेश्चन करता है कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने तो बोल दिया कि 8 o'clock डिनर करना पड़ेगा और 10 o'clock तक सोना पड़ेगा, लेकिन बच्चा काउंटर क्वेश्चन करता है, भाई 8 बजे तक मुझे भूख ही नहीं लगती तो मैं खाना कैसे खाऊं, और 10 बजे तक तो मुझे नींद आती ही नहीं है तो मैं सोऊं कैसे। लेकिन अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में तो नेगोशिएशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो पेरेंट्स बच्चे को सीधा बोलते हैं, बिकॉज आई सेड सो, मैंने कहा तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे पेरेंट्स बच्चे को एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि आखिर तुम्हें 8 बजे खाना क्यों खाना है और 10 बजे क्यों सोना है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अपने रूटीन को लेकर काफी पंक्चुअल होते हैं। ईट ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, प्ले ऑन टाइम, स्टडी ऑन टाइम, हर चीज टाइम पे करनी होती है। और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी रूल्स को फॉलो करते हैं पेरेंटल प्रेशर या उनके डर की वजह से। जो बच्चे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के अंडर बड़े होते हैं यूजुअली वो वेल बिहेव्ड होते हैं, बट उनकी सेल्फ एस्टीम काफी लो होती है। वो रिजर्व नेचर के होते हैं और कई बारी उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आ पाते। ऐसे बच्चे बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को गुस्सा करते हुए देखा है कि जब भी बच्चे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते थे तो उनके पेरेंट्स उनसे गुस्सा हो जाते थे। मतलब जब दुनिया में कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो आपको गुस्सा होना है। और कई बार ऐसे बच्चों को अपने डिसीजंस लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनको कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया गया, तो अब जब वो बड़े हो गए हैं उनको डिसीजन लेने आते ही नहीं है। और जब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो ऐसे बच्चे कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने इमोशंस पॉजिटिवली एक्सप्रेस करने ही नहीं आते। बीइंग ए पेरेंट हम क्या चाहते हैं कि हम एक खुश और आत्मनिर्भर बच्चा बड़ा करें, लेकिन क्या इस पेरेंटिंग स्टाइल से हम एक खुश बच्चा बड़ा कर सकते हैं? सेकेंड होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें पेरेंट्स का काफी कैजुअल एटीट्यूड होता है। उनकी अपने बच्चों से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और वो बहुत ही कम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। वो उनकी नीड्स, उनकी वांट्स के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे अथॉरिटी को अच्छे से नहीं ले पाते और यही कारण है कि वो स्कूल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते, क्योंकि घर में तो उनके पेरेंट्स ने उनको कभी डिसिप्लिन सिखाया नहीं होता। तो स्कूल में जब कोई उनके साथ अथॉरिटी के साथ बात करता है तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो इस चीज को पॉजिटिवली नहीं ले पाते। और जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा पेरेंट उनके बच्चे के बारे में कंप्लेन करेगा, मान लीजिए वो किसी बर्थडे पार्टी में गए, वहां पे उनके बच्चे की किसी और के साथ लड़ाई हो गई या कुछ हो गया,
और कोई दूसरा कंप्लेन करेगा उनके बच्चे के बारे में तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकता, अरे इतने सारे बच्चों के साथ शायद उसने ऐसा कर दिया होगा, यूजुअली मेरा बच्चा इतना डिसोबीडियंट होता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। अब ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई होता है, वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफी क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को वो कब और कैसे यूज करें, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनको कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने सिखाए ही नहीं गए, किसी ने उनको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बताया ही नहीं। तो अब जब वो बड़े हो गए तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में जब कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो ऐसे लोगों का सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली ऐसे लोगों को बहुत ही इजीली डिप्रेशन भी हो जाता है। थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल होता है अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। ऐसे में पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। पेरेंट्स अपनी लाइफ में ही बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, कई बारी स्पाउस की डेथ की वजह से, कई बारी पेरेंटल सेपरेशन की वजह से, या कई बारी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। इस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते और वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि अपने बच्चों के लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसे पेरेंट्स की अपने बच्चों से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और कई बार एक्सट्रीम एंड पे एक्सपेक्टेशंस पहुंच जाती है कि वो छोटे से बच्चे से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक एज एन एडल्ट बिहेव करे। उसी तरीके से उनकी डिसिप्लिन अप्रोच भी दोनों डायरेक्शन में जाती है। यूजुअली तो वो अपने बच्चे की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो उनको ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं करते, और वहीं अगर किसी ने बच्चे की कंप्लेन कर दी तो एकदम से ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की सोशल स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही रिजर्व नेचर के हो जाते हैं। ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बड़े हुए बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, उनकी सोशल स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उनको वो माहौल ही नहीं मिल पाता जिसके अंदर कि वो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। ऐसे बच्चे काफी इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं। आजकल बच्चे अपने वर्चुअल फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और लेटर ऑन ऐसा देखा गया है कि इन बच्चों के साथ बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वो उनके लिए डिसीजंस नहीं लेते बल्कि अपने बच्चों को डिसीजन लेने के लिए गाइड करते हैं। ऐसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए रूल्स और लिमिट्स सेट करते हैं, लेकिन रूल्स बनाते वक्त वो अपने बच्चों को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। अगर वो बच्चे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हें रात को 8 बजे खाना खाना है, तो वो इसका लॉजिक, उसका रीजन भी देंगे कि तुम्हें 8 बजे खाना खाना है ताकि 2 घंटे का गैप मिले और 10 बजे तक तुम सो जाओ, ताकि तुम अपनी 8 आवर्स नींद को कंप्लीट कर सको और सुबह 6 बजे स्कूल के लिए फ्रेश उठो। ऐसे में पेरेंट्स रूल बना रहे हैं लेकिन बच्चे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स का कम्युनिकेशन स्टाइल देखिए। डिसिप्लिन है, वो उनके लिए रूल सेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। जितनी भी बच्चे की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा बच्चा जो मर्जी करे और वो IIT क्लियर करे, तो क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं? नहीं। अपने बच्चे के कैलिबर के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस को रखिए। जो बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंडर बड़े होते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जब लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है, जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, उनको इजीली फेस कर पाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा एनवायरनमेंट बचपन में ही दे दिया था जहाँ पे वो छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे थे। एक चीज ध्यान रखिए, ये गाइडेड डिसीजन मेकिंग हो रही थी। पेरेंट्स बच्चों को छोड़ नहीं रहे थे, गाइड कर रहे थे और बच्चे डिसीजन ले रहे थे। जहां पे भी कोई ऐसी चीज हो रही थी कि जिसके अंदर बच्चा अपना कोई नुकसान कर लेगा, उसमें पेरेंट्स बच्चे को गाइड कर रहे थे। तो ये थे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब बात आती है कि इनमें से सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है। तो मैं कहूंगी कि कोई भी एक पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं हो सकता। हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है, हर इंसान की सिचुएशन अलग है। तो एक पेरेंटिंग स्टाइल, कोई एक रूल सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से अपने पेरेंटिंग स्टाइल को मोल्ड कीजिए। अगर आपके बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसके फ्रेंड बन जाइए। अगर उसको किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए, आप उसके गाइड बन जाइए। अपने आप को मोल्ड कीजिए, आपका बच्चा आपके पेरेंटिंग स्टाइल के हिसाब से अपने आप मोल्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।